सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। जो आपका अगला क्वेश्चन है बीपीएससी 133 का, जो आपका सेकंड ईयर का कोड है पोल साइंस का। इसमें हमारे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये आपके परिभाषा के रूप में देखा जाएगा। हमारा हर एक क्वेश्चन जो पोल साइंस का है एक परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, जिसका डेफिनेशन के रूप में देखा जाए कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, कल्याण इट मींस कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य यह है कि वह राज्य जिसमें हमारा ये देखने को मिलता है जिसका कल्याण हो चुका है तथा वो कल्याण पे आगे बढ़ रहा हो। कल्याण का मतलब होता है कि हर एक व्यवस्था में, जैसे हम बोल सकते हैं भगवान आपका कल्याण हो, यानी कि भगवान आपके लिए सारी व्यवस्थाओं के अनुसार आपका अच्छा हो। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ऐसे राज्य का स्वरूप जिसमें वो पूरी तरह से अपने आप में विकसित हो चुका हो तथा उसका मतलब सारे सर्वांगीण विकास हो चुका हो। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है विकसित राज्य का व्यवस्था। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य यह है कि वो एक ऐसा राज्य या एक ऐसे राज्य का समूह जिसमें हम ये देखते हैं कि वो राज्य अपने आप में पूर्णतः विकसित हो तथा आपका देखा जाता है कि वो सक्षम हो, और उसमें जो लोग पाए जाते हैं, यानी कि उस राज्य में जो लोग पाए जाते हैं वो बेहतरीन तरीके से अपने किसी भी कार्य करने में अपने आप को निपुण मानते हो, या फिर वो निपुण हो, निपुण मतलब यानी कि एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग पढ़ाते पढ़ाते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई हम कह सकते हैं कि उस लड़के को ना पढ़ाने में निपुणता हासिल है। निपुणता का मतलब है कि एक्सपीरियंस हासिल है भाई, उसको हर चीज की नॉलेज है। तो वो आपका देखा जाता है कि कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य जिसमें वहां पर सभी मनुष्य जो है हर एक क्षेत्र में, हर एक व्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से अपने आप को आगे कर चुके हो, और वो राज्य आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा आपका राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सभी तरीके से उसका कल्याण हो चुका हो। कल्याण यानी कि विकसित वो हो चुका हो, वो आपका कल्याणकारी राज्य कहलाता है। कल्याणकारी राज्य में हमें ये देखने को मिलता है कि इसके और परिभाषा की बात कर ली जाए तो कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है हमारे आधुनिक व्यवस्था के रूप में आज महत्वपूर्ण रूप से हम सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत आज हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत भी एक कल्याणकारी राज्य के रूप में या फिर बोल सकते हैं कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि भारत का हर एक राज्य तो नहीं, लेकिन आपका केरल राज्य है कल्याणकारी राज्य के क्षेत्र में आपका आता है। केरल में आपका शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आज आपका देखा जाता है कि आधुनिकरण और आपका बोलता है औद्योगिकरण, सुरक्षा व्यवस्था तथा आपका जो साफ सफाई, सभी व्यवस्थाओं के रूप में आपका देखा जाता है केरल सक्षम है। तो वो आपका कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अब यहाँ पे कल्याणकारी देश अगर पूछा जाता तो एक ऐसा देश, अगर हमारा राज्य पूछ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? राज्य। ठीक है, अगर देश पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे भाई? देश। यानी कि एक ऐसा देश जिसका पूरी तरह से विकास हो चुका हो, जो अपनी विकास की व्यवस्था में आगे बढ़ रहा हो, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से विकसित हो, वो आपका कल्याणकारी राज्य कहलाता है या फिर कल्याणकारी देश कहलाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है परिभाषा? ठीक है, स्पीड बोल रहा हूँ मैं। तो सिंपल जो लैंग्वेज होता है, जो सिंपल हमारे वर्ड्स होते हैं ना, तो उसे थोड़ा बहुत स्पीड कर देता हूँ मैं। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट होने वाला है स्टूडेंट के लिए, तो वहां पे मैं स्लो भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे को लगा कि सिंपल है। देखो कल्याण, कल्याण का मतलब क्या होता है भाई? सामने वाले का हर तरीके से वो विकास करे। जैसा हम आशीर्वाद देते हो आपका कल्याण क्यों देते हैं भाई? कि आप हर तरीके से निपुण हो जाओ, ऑलराउंडर हो जाओ, यानी कि भाई आप लाइफ में सक्सेस भी हो जाओ, भाई आप लाइफ में खुश भी रहो। तो ये आपका क्या होता है कि आपकी जो सोच व्यवस्था है सकारात्मक रहे, तो ये आपका कल्याण हो, हम आशीर्वाद। देखो, कल्याणकारी राज्य में हमें ये देखने को मिला कि आधुनिक समय की बात कर ली जाए तो आज हमारा हर एक देश, विश्व का हर एक देश अपने अपने कल्याण के रूप में लगा है, यानी कि अपने अपने विकास के रूप में लगा है। जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो हर राज्य अपना अलग विकास कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि यूपी, यूपी लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जो आपके बोल सकते हैं कि उन्होंने यूपी की जो व्यवस्था है पूर्णतः उसका जो स्वरूप है
किस तरीके से बदल कर रख दिया। तो जहां पे आपका दिखा गया कि वहां पे किस तरीके से पहले आतंकवाद जैसे बोल सकते हो, दंगे फसाद, या फिर बोल सकते हो कि स्नैचिंग वगैरह, या फिर बोल सकते हो गुंडा मतलब गुंडेबाजी जो होती थी, कि पहले किस तरीके से गुंडों का रोल होता था, किस तरीके से भाई अपने दबदबा होता था गुंडों का। तो उस जो वो बोल सकते हैं उस व्यवस्था को खत्म खत्म करके योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जहां पर ये देखने को मिला कि दंगे फसाद जो बोल सकते हो कि आतंकवादी व्यवस्था, या फिर बोल सकते हो कि स्नैचिंग हो गया, जो गैर कानूनी तरीके से जो हथियार हो रहे थे, वो सारे अब धीरे धीरे कम होने लगे। ठीक है। अब जैसे कि आपका देखा जाएगा बिहार में देखा जाए शराब को बंद किया गया है। ठीक है। अभी भी देखा जाता है चोरी छुपे शराब बेची जा रही है, बिल्कुल पी भी जाती है, बेची भी जाती है। ठीक है। लेकिन सरकार के द्वारा बंद किया गया था। ठीक है। तो उस कारण भी आपका देखा जाता है कल्याण की व्यवस्था हो सकती थी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, शराब आवश्यकता के अनुसार अगर कोई भी ले, या फिर ग्रांटेड कोई भी ले, आवश्यकता क्या, शराब हमारा देखा जाता है कि हमारे परिवार को तथा हमारे समाज को एक हीन समाज तथा एक ऐसा समाज में परिवर्तन करता है जो समाज अपने विकास के लिए सोच नहीं सकता। जानते हो शराब में अल्कोहल जिसे बोलते हैं, अल्कोहल में एक ऐसी नशीली पदार्थ पाई जाती है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को ना स्टॉप कर देती है। ऐसा बोलते हैं ना कि शराब पीने से हम क्या होता है, टेंशन खत्म नहीं होता। उस समय उस नशीली पदार्थ के कारण हमारे सोचने समझने की जो इंद्रियां होती है, यानी कि जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जिसे हम सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स को ब्लॉक कर देता है। तो इस कारण से वो व्यक्ति उस समय शराब के नशे में होकर, यानी कि उस मतलब मेडिसिन या ड्रग होता है, वो बोला जाए सिस्टम में तो अल्कोहल में ड्रग होता है, उस ड्रग के कारण क्या होता है कि वो सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना उसकी स्टॉप हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल स्विच बंद कर दिया तो लाइट ऑफ होगी, वही बात है। तो वो अल्कोहल में हमारी एक नशीली पदार्थ पाई जाती है, वो आपका देखा जाता है ब्लॉक कर देता है। तो आपका देखा जाता है कल्याणकारी राज्य से हमारा यही मतलब है कि जिसका पूर्णतः सर्वांगीण कल्याण हो चुका हो। आधुनिक रूप में देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था, आपका सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, इन सभी माध्यमों से एक राज्य का पूरी तरीके से कल्याण हो चुका हो। जो आपका देखा जाता है कल्याणकारी राज्य की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो राज्य जितने भी निवास है, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, पर्टिकुलर एक वर्ग में समाहित हो। यहाँ पर क्या है कि वर्ग विभाजन ना हो, यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो व्यवस्था राज्य पाई जाते हैं यहाँ पर। कल्याणकारी राज्य में बहुत सारी पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता व्यवस्था पाई जाती है, कल्याणकारी में लोकतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती है। ये सारे तब जाके एक कल्याणकारी राज्य का गठन होता है, या फिर कल्याणकारी राज्य का व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। एवरीवन यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका कल्याणकारी राज्य क्या होता है? बिल्कुल। ठीक है। विकासशील नहीं, विकसित राज्य के रूप में देख सकते हो। ठीक है। कल्याण आपका देखा जाएगा पूरी तरीके रहना कि यहाँ पे आप विकास मत जोड़ना, यहाँ पे क्या जोड़ना कि कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर आर्थिक रूप में कल्याण की व्यवस्था हो रखी हो, या फिर कल्याण हो रहा हो, आर्थिक रूप में वो निपुण हो रहा हो, आर्थिक रूप में वो आगे बढ़ रहा हो, तो इसे हम कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में देखते हैं। तो ये आपका कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अब कल्याणकारी राज्य के स्वरूप की बात कर लेते हैं, तो इसके वर्णन की बात कर लेते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है जो आपका देखने को मिलता है, आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहला पॉइंट है आर्थिक कल्याण व्यवस्था। पहला पॉइंट है आर्थिक कल्याण व्यवस्था। आर्थिक कल्याण व्यवस्था की बात कर ली जाए तो कल्याणकारी राज्य में हमें यह देखने को मिलता है कि एक ऐसा राज्य जिसके अंतर्गत वहां पर आर्थिक रूप में उस राज्य का कल्याण हो चुका हो, या फिर कल्याण की व्यवस्था में वो आगे बढ़ रहा हो, वो अब विकसित रूप में अपने आप को, यानी कि विकसित समाज की श्रेणी में लाना चाह रहा हो, वो आपका कल्याणकारी राज्य है। ताकि इसमें यह देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप में यहाँ पर कल्याणकारी व्यवस्था, कल्याण व्यवस्था देखने को मिलता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं
वो महत्वपूर्ण रूप से अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ किया जा रहा है। यानी कि इकोनॉमिकल रूप में वहां पे क्या है, सभी राज्य के जो लोग हैं वहां पर समर्थन कर रहे हैं। अब व्यक्तिगत आय मिलकर एक सामाजिक आय का निर्माण करते हैं और सामाजिक आय एक राज्य आय का निर्माण करता है। इट मीन्स कि जैसे मैं जितनी सैलरी इनकम कर रहा हूं तो मैं एक समाज का आय ग्रोथ कर रहा हूं, ठीक है। और एक समाज का अगर आय कैलकुलेट किया जाए तो एक राज्य का आय यानी कि बोल सकते हो स्टेट इनकम क्रिएट होता है। तो वो आपका व्यक्तिगत राज्य में, आपका बोल सकते हैं कल्याणकारी राज्य में, यहाँ पर जो लोग होते हैं सभी क्या होते हैं भाई, अपनी अर्थव्यवस्था के रूप में जागरूक होते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था यानी कि आर्थिक कल्याण की स्थिति देखने को मिलता है। क्लियर है एवरीवन? अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लोक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य में हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चलाई जाती है, जो निर्णय या फिर जो व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होता है। कल्याणकारी राज्य में अब फॉर एग्जाम्पल केरल है, भारत का सबसे कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत तथा विकसित राज्य के अंतर्गत केरल की पर सर्वप्रथम पहले स्थान पे केरल आता है। तो जिसके कारण आपका देखा जाए अगर वहां पे लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं पाया जाता, क्या केरल आपका देखा जाता है प्रथम स्थान पर आ जाता है विकसित रूप में? नहीं आ पाता। लोक लोकतंत्र में आपका क्या देखा गया कि सभी लोगों को अपने अनुसार क्या है, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव करने का अधिकार हो। लोकतंत्र व्यवस्था में क्या है भाई, आपका क्या है पर्टिकुलर अपने अनुसार हम शासन व्यवस्था को चलाएं। तो यहाँ पे लोकतंत्रीय व्यवस्था का रूप पाया जाता है जिसके कारण एक कल्याणकारी राज्य का गठन होता है या फिर कल्याणकारी राज्य में लोकतंत्रीय व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण किस रूप में होता है तो आप लोगों को पॉइंट में क्या चेंज करना है, कल्याणकारी राज्य में आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण एक राज्य का कल्याण होता है या फिर कल्याणकारी राज्य का गठन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं तो आपको आंसर में क्या लिखना है, कल्याणकारी राज्य में लोकतंत्रीय व्यवस्था होने के कारण एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को समझते हुए पॉइंट को एनालिसिस करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्या बोल रहे हो? क्या लोकतंत्रीय व्यवस्था समझ में नहीं आया? देखो अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि म्यूट हो जाओ, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि कल्याणकारी राज्य से आपका क्या समझते हो तो आपको क्या लिखना है कि कल्याणकारी राज्य में लोकतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती है जिसके कारण एक कल्याणकारी राज्य की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि कल्याणकारी राज्य का गठन कैसे हो सकता है यानी कल्याणकारी राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है तो उस स्थिति में आपको लिखना है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे लोगों के अपने अनुसार शासन को चुनने के कारण यहाँ पर जो व्यवस्थाएं पाई जाती है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हम देख सकते हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट देखते हुए चलना है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है सामाजिक सामाजिक भलाई। कल्याणकारी राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है, सामाजिक भलाई की व्यवस्था देखने को मिलती है यानी कि समाज के हर एक नागरिक का हम क्या करते हैं, भलाई करते हैं। यानी कि बोल सकते हो उनका क्या करते हैं भाई, वो किसी भी प्रॉब्लम में रहे तो किसी भी समस्या में रहे तो भाई उनको क्या करते हैं भाई, हम उनका बोल सकते हो कि मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सामाजिक भलाई हमें कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो सामाजिक भलाई में हमें ये देखने को मिलता है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों की स्थिति जो है उसको एक दूसरे के प्रति मदद करना तथा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की व्यवस्था रखना। सहानुभूति यानी कि प्रेम रखना,
सहानुभूति का मतलब होता है सिंपथी। सिंपथी मतलब यानी कि दूसरे के प्रति अगर चोट लग गया, वो उसे चोट लग गया, ये होता है सिंपथी। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका क्या हो गया कि ये सामाजिक भलाई देखने को मिलता है, जिसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर गरीब लोगों के लिए क्या होता है, अलग अलग बोल सकते हो कि आश्रम की सुविधा होती है, खाने पीने की सुविधा करवाई जाती है, उनके गरीब लोगों को मतलब कपड़े वस्त्रों का दान किया जाता है, ठंड में उनको रहने के लिए कुछ ऐसे मतलब बोल सकते हो आश्रम व्यवस्था में स्थापित किया जाता है। तो ये एक कल्याणकारी राज्य में हम क्या बोलते हैं, सामाजिक भलाई की स्थिति देखते हैं। क्लियर हो गया एवरीवन सभी को, सामाजिक भलाई क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड मेरे को अपने पॉइंट करवा देने दीजिए, उसके बाद सभी पॉइंट बच्चे बोलिएंगे, ठीक है? अब उसके बाद आपका अलग आ जाता है कल्याणकारी राज्य में एक अलग पॉइंट आता है जिम्मेदारी की व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो राज्य में लोग हैं वो अपने अपने जिम्मेदारी के प्रति क्या है, एग्रेसिव हो, यानी कि अपने जिम्मेदारी को वो बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी है, तो मेरे अपने जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से चलाना तथा उसके प्रति अपने जिम्मेदारी व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से समझना और अपने जिम्मेदारी को मतलब निभाना। कल्याणकारी राज्य के लोगों की ये सोच होती है कि यहाँ पर जिम्मेदारी व्यवस्था अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे सभी लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने अपने जिम्मेदारी को लेकर अपना विकास करते हैं तथा अपने देश का अपने राज्य का कल्याण करते हैं। वो हमारे कल्याणकारी राज्य की ये चौथी पॉइंट कहलाएगा, जिसके अंतर्गत हम एक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हम एक जिम्मेदारी की व्यवस्था के रूप में भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? जिम्मेदारी की व्यवस्था में देखो ये क्या होता है कि कल्याणकारी राज्य में जितने भी निवास कर रहे लोग हैं, यानी कि सब जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने जिम्मेदारी को लेके चल रहे हैं कि भाई मेरे अपने मतलब फैमिलीज को आगे बढ़ाना है, फैमिलीज के इकोनॉमिकल ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। फैमिलीज की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो भाई जिस राज्य में जिस क्षेत्र में रह रहे तो उस क्षेत्र का ग्रोथ बढ़ेगा, उस क्षेत्र का ग्रोथ बढ़ेगा तो उस राज्य का ग्रोथ बढ़ेगा, जिसके कारण एक राज्य का कल्याण हो पाता है। तो इसमें क्या है, सामूहिक आपका जिम्मेदारी की व्यवस्था में ये भी देखने को मिलता है कि समाज के प्रति भाई उसका जिम्मेदारी होता है कि भाई उसकी साफ सफाई रखना तथा उसका देखा जाता है कि समाज के प्रति अन्याय ना हो, ये भी एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। तो कल्याणकारी राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, वो अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण एक कल्याणकारी राज्य का गठन या फिर कल्याणकारी राज्य में ये आपका जिम्मेदारी की व्यवस्था देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, तो पर्टिकुलर हम ये देखेंगे, पांचवा पॉइंट है आपका धन संपत्ति। यानी कल्याणकारी राज्य का एक पॉइंट है कि धन संपत्ति, यहाँ पे धन संपत्ति को अत्यधिक रूप में हम देख सकते हैं। कल्याणकारी राज्य का रूप में देखा जाता है तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति में हम धन संपत्ति को महत्व देते हैं। एक आर्थिक स्थिति अलग होता है और धन संपत्ति अलग होता है। धन संपत्ति में हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने अपने व्यवस्थाओं के अनुसार अपने धन संपत्ति को ग्रोथ करना है, यानी कि बोल सकते हो कि अपने पैसे को ग्रोथ करना है, यानी कि अपने धन जो है उसको ग्रोथ करने के लिए कल्याणकारी राज्य के सभी लोगों का एक अलग अलग सोच होता है कि भाई अपने पैसे को ज्यादा मात्रा में हमें ग्रोथ करना है, यानी कि ज्यादा बोल सकते हो कि और से और ज्यादा करना है। तो कल्याणकारी राज्य में सभी लोगों की जो स्थिति पाई जाती है अपने धन संपत्ति के प्रति, वो आपका देखा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है कल्याणकारी राज्य में। क्लियर हो गया? धन संपत्ति का मतलब होता है कि कल्याणकारी राज्य में जितने भी वर्ग में लोग रह रहे हैं तो वो अपने धन संपत्ति को इस तरीके से खर्च करते हैं या फिर इस तरीके से वो उपयोग करते हैं
ताकि उसका नाश ना हो, या फिर जो मतलब आवश्यकता अनुसार चीजें है ना उसी का हम पूर्ति करें, जिसके कारण धन संपत्ति की व्यवस्था भी बनी रहे और उनका कल्याण भी होता रहे। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि भाई मेरे को नीड हो, आपका देखा जाता है एक पेन का, ठीक है, लेकिन मैंने 3-4 पेन खरीद लिया। भाई नीड तो मेरी एक ही थी, पैसे थे तो खरीद लिया, अगर नहीं होते तो क्या होता, नहीं खरीदता। तो ये कल्याणकारी राज्य की सोच जो होती है ना, अपने धन संपत्ति को खर्च इतनी आवश्यकता के अनुसार ही करते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जो भी कुछ किया जाता है तो वो उसमें हमारा कल्याण होता ही है। तो कल्याणकारी राज्य में जितने भी लोग होते हैं वो धन संपत्ति की आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं, जिसके कारण वो अपने आवश्यकता को भी पूरा कर लेते हैं और अपने पैसे को भी खत्म होने से बचा लेते हैं। तो इस कारण से एक राज्य का कल्याण निश्चित रूप से देखने को मिलता है। क्लियर है? अब यहाँ पे राजनीति वाला मैंने करवा दिया, राजनीति व्यवस्था। यहाँ पे आपका देखा जाता है राजनीति व्यवस्था, छठा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। कल्याणकारी राज्य में यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। यानी कि जो यहाँ पे राजनेता होता है ना, वो अपने राज्य को बेहतर करने के लिए वो अपना महत्वपूर्ण योगदान लगाता है, जी जान लगा देता है भाई। वो उसके प्रति, अपने राज्य के प्रति बहुत ही ज्यादा, बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा, वो अपने कल्याण को बेहतर करने के लिए, जैसे योगी आदित्यनाथ है, यूपी का स्वरूप पहले कैसा था लेकिन अब देखो कैसा हो गया। एक कल्याण राज्य में यूपी को उन्होंने तब्दील कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो राज्य राजनीति की व्यवस्था के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि जो कल्याणकारी राज्य की स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर जो राजनेता है वो अपने राज्य को बेहतर बनाने तथा अपने राज्य को बेहतरीन करने के लिए वो सारे कार्य करता है या फिर नीतियों का गठन करता है, नीतियों का निर्माण करता है, जिसके कारण वो एक कल्याणकारी राज्य के श्रेणी में आ जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो नीतियों का निर्माण कराया जाता है वो बखूबी रूप से विकास को ध्यान में रखते हुए राजनेताओं के द्वारा यहाँ पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण एक कल्याणकारी राज्य की स्थिति या फिर भूमिका हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? हाँ लिख सकते हो, इसमें सारे पॉइंट लिख सकते हो। इसमें देखो आपको बस क्या है कि कल्याणकारी राज्य में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है या फिर कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हो, इन दोनों पॉइंट को समझते हुए चलना। अगर कल्याणकारी राज्य पूछ रहा है कि क्या होता है तो उसमें बताना है कि कल्याणकारी राज्य में उद्योगों की स्थिति हो बेहतरीन पाई जाती है, जिसके कारण वहां पे सभी लोग रोजगार की प्राप्ति करके अपने राज्य का कल्याण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे लिख सकते हो, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगले अगले पॉइंट देखो, मैं अलग 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 पॉइंट इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों के पास पॉइंट्स की भरमार हो जाए, पॉइंट्स के जो ढेर पड़ जाए भाई, की ताकि जो हमारे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो सिमिलर पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप लोग वही बोल रहे हो कि विकसित राज्य में उद्योग की स्थिति पाई जाती है, भाई इसमें भी पाई जाती है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, थोड़े अलग अलग पॉइंट्स होना चाहिए ना। तो हमारा आ जाता है लोकहित। अब ये पूछोगे कि लोकहित व्यवस्था, अब मेरे को ये बताओ कि लोकहित व्यवस्था को कौन स्टूडेंट क्लियर कर सकता है। बैकवर्ड अगर आज इस पॉइंट को अगर किसी ने क्लियर कर दिया ना, तो मैं मान जाऊं कि हाँ उसका माइंड है ना बहुत ज्यादा शार्प है, यानी कि बोल सकते हो जब पेंसिल को हम, हम, अरे वाह, आज तो श्वेता मार गई, श्वेता तो बस टॉप बन गई बिल्कुल ही। देखो लोकहित, देखो पॉइंट को संधि विच्छेद करो, पॉइंट को समझो। जो स्टूडेंट में से नहीं पढ़ रखा उस चीज को पॉइंट को समझो, वो स्टूडेंट तो बेहतर तरीके से समझे। ये लोक जमा में हित, हित मतलब यानी कि मेरे हित के लिए, यानी कि मेरे लिए किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे लोक है यानी कि लोगों के हित, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए किया गया कार्य, वो आपका देखा जाता है लोकहित कहलाता है। क्लियर हो गया? तो कल्याणकारी राज्य में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो भी निर्णय या फिर फैसले लिए जाते हैं, जो भी व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, वहां पे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वहां पर नियमों और तथा कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण
हमें ये देखने को मिलता है कि अगर उन लोगों के हितों के लिए कार्य होता है तो वो लोग भी अपने राज्यों को कल्याण तथा विकसित राज्य में चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण आपका कल्याणकारी राज्य की स्थिति या फिर भूमिका हम देख सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट हैं। क्लियर है? तो ये 7 पॉइंट थोड़े बहुत अलग करके लिखवा दिए। और किसी को पॉइंट लिखना है तो बोल सकता है। कोई और बोलता रोजगार भी लिख लो, आप लोग लिखना है तो। रोजगार की उपलब्धि जैसे लिख सकते हो, ठीक है। और रोजगार की उपलब्धि से हमारा तात्पर्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थिति हमें ये देखने को मिलता है कि सभी लोगों को रोजगार देने का कार्य आपका कल्याणकारी राज्य में देखा जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। सभी किसी ना किसी रोजगार से संबंधित होते हैं। वो अपना विकास करते हैं रोजगार तथा यानी कि बोल सकते हो अपने वर्क के कारण अपने इनकम को घर बोल सकते हो इनकम को अर्न करते हैं, जिसके कारण इनकम अर्न करने के कारण उनका क्या आर्थिक व्यवस्था का आगे बढ़ पाता है तथा अपने जीवन में सक्षम हो पाते हैं और अपने जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जिसके कारण एक कल्याणकारी राज्य का उनके द्वारा गठन किया जाता है। तो ये थे आपके 8 पॉइंट, जिसमें हमने ये देखा कि कल्याणकारी राज्य का गठन तथा कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं और उसके क्या मतलब बोल सकते स्वरूप क्या है। तो कल्याणकारी राज्य में हम ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 8 पॉइंट। हाँ अनुपमा बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए पॉइंट बोलिए। सार्वजनिक जन कल्याण, इसके अंतर्गत हम ये लिख लेंगे लोक हित वाला ही पॉइंट लिख सकते हो या फिर लोक हित को सार्वजनिक में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लोक हित का मतलब ही होता है कि लोगों के हित के लिए। तो भाई एक लोगों के हित के लिए तो नहीं किया जाता ना। लोक हित का मतलब क्या होता है सभी लोगों के लिए, और सार्वजनिक जन कल्याण का मतलब होता है सभी का कल्याण हो। तो उसमें आप उस तरीके से पॉइंट कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट सिमिलर है। हाँ बोलिए। एक चलो बहुत अच्छा बताया इन्होंने एकता की स्थिति। ये पॉइंट्स देखो मैंने सभी को बता रखा है, ये सारे पॉइंट्स जितने हैं ना ये सब चीज मैंने लिखवा रखा है। तो ये आप लोग पॉइंट इसमें ऐड करते हुए आगे बढ़ा सकते हो। एकता की स्थिति यानी कि जो कल्याणकारी राज्य में हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वर्ग विभाजन ना होकर यहाँ पर सभी लोगों को एक रूप में एक धागे के रूप में पिरो के रखा जाता है, ठीक है। सॉरी। सांस्कृतिक देखो ये भी पॉइंट आपका एकता की स्थिति भी आपका पॉलिटिकल लैंग्वेज का ही है। तो सांस्कृतिक एकता की स्थिति वो आपका बोल सकते हो कि धार्मिक व्यवस्था के रूप में भी आ सकता है। तो वो भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसके ना पॉइंट का भरमार पड़ जाएगा। अगर बताओ पॉइंट तो लगभग 20 के आसपास पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उन पॉइंट को ना करते हुए कुछ अलग पॉइंट्स को करें तो एकता की स्थिति में हमारा ये देखने को मिलता है कि एकता की स्थिति तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण तभी हो पाता है जब यहाँ पर सभी मनुष्य अपने आप को अलग अलग ना माने, सभी अपने आप को एक वर्ग में एक ही समूह के संगठन के रूप में अपने आप का विकास करें, तब जाके एक कल्याणकारी राज्य की स्थिति का व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके 9 पॉइंट जो एक कल्याणकारी राज्य का गठन करते हैं, या फिर ये 9 पॉइंट कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सारांश की। तो सारांश से हमारा अभिप्राय यह है कि कल्याणकारी राज्य जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ऐसे राज्य की स्थिति देखने को मिलती है जो पूर्ण रूप से अपना कल्याण कर चुका हो तथा अपने कल्याण की व्यवस्था में आगे बढ़ रहा हो, और जिसमें ये देखने को मिलता है कि वो राज्य सर्वांगीण विकसित व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। सर्वांगीण विकसित व्यवस्था से हमारा तात्पर्य ये है कि वह राज्य अपने सभी प्रकार के विकास को लेकर सभी प्रकार के विकास को ध्यान में लेकर आगे बढ़ रहा हो। जैसे कि आपका देखा जाता है आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, लोकहित व्यवस्था, आप बोल सकते हो कि धार्मिक व्यवस्था, आपका एकता व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के अनुसार वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा हो और अपना विकास कर रहा हो, वो आपका कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य वर्तमान स्थितियों में हमें देखने को बखूबी रूप में देखा जाता है कि वो अपने औद्योगिक व्यवस्था में भी आगे बढ़ रहे हैं तथा शिक्षा व्यवस्था को महत्वपूर्ण प्रायोरिटी देते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उस स्थिति में आपका कल्याणकारी राज्य की स्थिति या फिर कल्याणकारी राज्य की भूमिका
हमें देखने को मिलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस है। और जो मैंने आपका सामूहिक जिम्मेदारी बताया था वो भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।